नमस्ते दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम द्वारा करेंगे बंचाकरी वाटरफॉल और एनर्जी पार्क का, और उसके बाद रास्ते में आने वाले बकथांग वाटरफॉल की एक झलक भी आपको जरूर दिखाएंगे। तो दोस्तों, बंचाकरी फॉल्स एंड एनर्जी पार्क भारत के सिक्किम राज्य में गंगटोक के पास एक मनोरंजन केंद्र और प्रवासियों के आकर्षण का केंद्र है। यह 100 फुट यानी कि करीब 30 मीटर ऊंचा यह झरना गंगटोक शहर से लगभग 7 किलोमीटर और रंका मोनेस्ट्री के करीब फॉरेस्ट एरिया में एक प्राकृतिक बगीचे में स्थित है। पार्क के चारों ओर पक्के रास्ते और फुट ब्रिज है जो लगभग 2 एकड़ के भूमि क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिसमें कई पेड़ और फूल वाले पौधे हैं, और यह एक बहुत ही लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है। इस पार्क में प्रति व्यक्ति 50 रुपए की एंट्री फीस है और कार पार्किंग के लिए 20 रुपए आपको प्रवेश शुल्क देना पड़ेगा। बंचाकरी यह मानव निर्मित नहीं पर एक कुदरती वाटरफॉल है। रंग बिरंगी फूलों वाले पौधों के साथ एक लैंडस्केप पार्क भी है जो झरने के बगल में एक आकर्षक व्यू पॉइंट है। दोस्तों, बंचाकरी का अर्थ है जंगली पुजारी। नेपाली लोक कथाओं का कहना है कि पहले झाकरी या शमनों ने कुछ शक्तियां हासिल की थी जो देवताओं से बुरी आत्माओं को नियंत्रित करना जानते थे। दोस्तों, शमन को आप एक तरह का तांत्रिक भी कह सकते हैं। हालांकि शमनों को सही लड़कों की पहचान करने और अपनी जंगल की गुफा में गुप्त रूप से तकनीक सिखाने की आवश्यकता थी, और प्रशिक्षण के बाद लड़के खुद झाकरी बन गए और बुरी आत्माओं से प्रभावित किसी को भी ठीक करने में सक्षम हो गए। जबकि नर झाकरी हमेशा मनुष्यों की रक्षा करते थे, लेकिन लोक कथा कहती है कि उनकी पत्नियां यानी कि झाकरीनियां स्वयं दुष्ट आत्माएं थी और मनुष्यों को खा जाती थी। जबकि यहाँ कई मूर्तियां हैं जो झाकरी की पौराणिक कथाओं को दर्शाती है। जो मुझे यहाँ सबसे ज्यादा पसंद है वह है स्वयं झाकरी की आकृतियां। यहाँ एक मानव निर्मित झील भी है जिसके बीच में एक सुंदर ड्रैगन की प्रतिमा है, और इस झील में आप पैडल बोटिंग कर सकते हैं। सौर ऊर्जा जैसी गैर पारंपरिक ऊर्जा के उपयोग के कारण इस पार्क को एनर्जी पार्क के रूप में भी जाना जाता है। पार्क में स्लाइड और झूले हैं जो बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने पर बिजली उत्पन्न करते हैं। सिक्किम ग्रामीण ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा बनाए गए एक संग्रहालय हॉल में अक्षय ऊर्जा के बारे में प्रदर्शन किया गया है। मैदान में एनर्जी रिन्यूअल के विषयों के बारे में भी दिखाया गया है, जैसे सोलर वाटर हीटर, सोलर ऊर्जा से चलने वाली कार आदि जैसी चीजें दिखाई गई हैं। और पार्क में सोलर ऊर्जा से चलने वाले लाइट और लैंप भी शाम को जलाए जाते हैं। कई पॉइंट पर पूरे पार्क में गेस्ट हाउस लगाए हुए हैं। गेस्ट हाउस यानी के झुपड़ियां बनाई हुई है जहां आप झरने के तल पर बहने वाली धारा और चारों ओर की सुंदर कुदरती हरियाली के दृश्य में भीगते हुए आराम कर सकते हैं। यह पूरा स्थान हरे भरे हरियाली से भरा हुआ है और वाटरफॉल इन सभी कुदरती आबोहवा के बीचों बीच स्थित है।
घुटने पर के कर रहे पानी में खड़े होने के लिए यह झरना साफ और सुरक्षित है। पूरा पार्क शामन संस्कृति पर आधारित है और आप पूरे पार्क में सिक्किम की वास्तुकला को देख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब वक्त हो गया है यहाँ से आगे बढ़ने का। दोस्तों, सिक्किम एक ऐसी जगह है जहाँ आप किसी खास जगह को ध्यान में रखकर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में आप 3 या 4 जगह खोजकर वहाँ पर पहुँच ही जाते हैं। बकथांग वाटरफॉल गंगटोक शहर के आर्मी कैंप के एरिया से सटे स्वास्तिक नाम के स्थान तक केवल 20 मिनट की दूरी पर है। बकथांग एक शांत वाटरफॉल है जो नीचे गिरता है और नीचे एक छोटा सा कुंड बनता है। यह उत्तरी सिक्किम को जोड़ने वाले 31A नेशनल हाईवे के किनारे पर स्थित है। बकथांग वाटरफॉल में कोई एंट्री फीस नहीं है। हालांकि आप अगर सिक्किम में वाटरफॉल के सुंदर नज़ारे देखना चाहते हैं तो बारिश के मौसम के बाद आना सही रहेगा, वरना आप यहाँ के हर एक वाटरफॉल में कम पानी ही पाएंगे। यह स्थान भीड़भाड़ वाले बाजार से थोड़ी ही दूर है और शहर के फैलाव से छुपा हुआ है। यहाँ चारों ओर का दृश्य बहुत ही सुंदर है। यदि आप बहुत भाग्यशाली है और अगर मौसम एकदम साफ होगा तो आप कंचनजंगा पर्वत की बर्फ की चोटियों को भी देख सकते हैं और वहाँ से गंगटोक का शहर भी देख पाएंगे। दोस्तों, बकथांग मतलब सिक्किम की भाषा में बक का मतलब होता है जंगल और थांग का मतलब होता है घास का मैदान। दोस्तों, यह आराम करने के लिए एकदम सही जगह है। यह स्थान प्रवासियों के लिए स्थानीय वेशभूषा और पोशाक के साथ तस्वीरें लेने के लिए और इसके अलावा चाय और नाश्ते और स्थानीय फोटोग्राफी सेवाओं के साथ साथ एक कैफेटेरिया भी प्रदान करता है। बकथांग वाटरफॉल की यात्रा का सबसे अच्छा समय मानसून के दौरान या बारिश के मौसम के ठीक बाद यानी कि अगस्त से सितंबर तक है। यह वाटरफॉल उस वक्त सबसे शक्तिशाली होता है और ऊपर से नीचे गिरता है, जिससे क्षेत्र की चारों ओर ठंडी धुंध छा जाती है। सुना है ये बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। सुनिश्चित करें कि आप झरने के बहुत करीब ना जाएं, क्योंकि यहाँ फिसलने की संभावना बहुत ज्यादा है और बकथांग वाटरफॉल सड़क के किनारे स्थित है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप झरने की सुंदरता को देखते हुए गुजरने वाले वाहनों पर नजर रखें। ओके दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एडवेंचर के साथ। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव। टिल नेक्स्ट टाइम।